हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आपका बोर्ड एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो आप ही बच्चों का प्रश्न ये था और है भी कि मैं हाई स्कूल के बाद क्या लूँ, किस तरह से, यानी साइंस साइड में जाऊँ या आर्ट्स साइड में जाऊँ या फिर कॉमर्स या फिर कौन सा क्षेत्र चुनूँ। शुरू से लास्ट तक बने रहिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट चुने जो कि हमारे लिए सही होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले नंबर पे आपका आता है क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी रुचि। आपका रुचि किस सब्जेक्ट में है। पहली टॉपिक आपकी है इंटरेस्ट। दूसरे में आपका आ जाएगा गोल, यानी आपका लक्ष्य क्या है। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, तब तो कोई बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे मेहनत करना है, किस क्षेत्र में आपको जाना है, पहले वो निर्धारित कीजिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे आइए। तीसरे नंबर पे एक हमको लाइन याद आ रही है, तो मैं उसको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखो उसमें क्या है, जिंदगी जीना भी एक जंग है, उस जंग को जीतना हमारी गोल होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये जंग शब्द ऐसा है, इस जंग में अगर स्टूडेंट लाइफ है तो कई प्रकार के स्टूडेंट नहीं, लेकिन 3 प्रकार के नज़र में ज़रूर आते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जो फाइनेंशियल तौर पे, कैसे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है जिनको। दूसरे जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है, क्या होती है, नहीं होती है। और इनके पास ये तीसरा जो है, इनके पास भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब इन तीनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क वो ये है, हालांकि ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो खास तो मैं इन बच्चों को विशेष तौर पर समझाना चाहता हूं जिनके पास प्रॉब्लम है। देखो वो ये है कि प्रॉब्लम आज के लाइफ जीवन में किसके पास नहीं है। अगर इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो इनके पास भी ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे हैं, तो ध्यान से समझिए इस बात को कि हमारे पास अगर व्यवस्था नहीं है, तो हमारे पास पढ़ने की पैसे नहीं है, तो अपनी कलम को मजबूत रखो। ऐसे बहुत बच्चों को आप देखे होंगे कि वो पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, अपनी ज़रूरत को भी पूरी कर रहे हैं, कुछ माँ बाप के सपोर्ट मिल जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये संसार है, क्या है, संसार में आपको नहीं ज़्यादा तो कम से कम 20% लोग हेल्प करने वाले मिलेंगे और 80% हेल्प करने वाले नहीं मिलेंगे। तो आप अपनी कलम को मजबूत तो करो। हो सकता है कि 20% वाले लोगों से मुलाकात आपकी हो जाए और आपके सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। समझ रहे हैं ना। अब ऐसा न हुआ कि आपकी कलम भी मजबूत नहीं है और ये मिल गए तो किस काम का, सोचिए। इसलिए अपनी कलम को मजबूत रखिए। फिर उसके बाद जैसे इनकी आ गई तो इनको भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है नहीं, मन लगा लिए, हमने खूब कायदे से पढ़ लिख रहे हैं मन लगा करके, और ये भी सक्सेस हो जाते हैं। समझ रहे हैं। और एक ये होते हैं खास तौर, ये ऐसे हैं कि इनको ये लगता है कि हमको किस बात की कमी है, माँ बाप के पैसे को अनर्गल उड़ा रहे हैं। अरे बच्चा ये बताओ कि कभी आपने पता किया है कि आज जिस मुकाम को तुम्हारे
पिताजी ने हासिल किया है, उस मुकाम को पाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी है, ज़रा सोचो, ज़रा पूछो जाके। फिर उसके बाद उस उनके पैसे को अन्यथा में लीजिए। अरे माँ बाप का पैसा है, माँ बाप की प्रॉपर्टी है, वो कहीं नहीं जाएगी। पहले अपनी एक पहचान तो बना लो। पहचान बनाना, पूरे संसार में पहचान बनाना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए माँ बाप के पैसे को अन्यथा अनर्गल में मत खर्च करो। अपनी एक पहचान बनाओ, उसे कभी भी खर्च कर सकते हो, कभी भी अपने काम में ले सकते हो। इसलिए भी पैसा अगर मिल रहा है तो मन लगा के पढ़ाई करो। अब कोर्स की बात बता रहा हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं। अब आप समझ गए होंगे। ये सब बताने का मेरा लक्ष्य क्या था, अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमको कौन सा सब्जेक्ट ले करके हमको पढ़ाई करना है। ठीक, तो आइए कुछ आपको बता दे रहा हूँ। कोर्स, ये रहे आपके कोर्स कुछ, तो जिन्हें आप हाई स्कूल के बाद कर सकते हैं। ठीक, अब देखो साइंस और आर्ट, इस साइंस और आर्ट को लेकर के काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वही आर्ट साइड में जाते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। ऐसा जो अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, पूरी तरह से गलत है। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि जो बोलते हैं कि तुमको साइंस साइड ही पढ़ना है, अरे नहीं, ऐसा काहे कह रहे हैं आप। बच्चे को देखिए उसका किसमें इंटरेस्ट है, उसको देखिए पहले। अब ज़बरदस्ती अगर आप उस बच्चे के साथ कर रहे हैं तो आगे चल कर के वही बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। और बच्चों से भी मैं यही कहूँगा कि किसी अपने फ्रेंड की वजह से आप कक्षा अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल मत चुनिए, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो। ठीक, तो देखो साइंस में होता क्या है, साइंस का अगर आप ले रहे हैं तो साइंस में आपका मैथ ग्रुप और बायोलॉजी ग्रुप, ये दो होगा। आपको दो को चूज करना पड़ेगा, या तो आप मैथ से आप बायोलॉजी, मैथ से साइंस आप करिए, या बायोलॉजी से। अगर मैथ से कर रहे हैं तो आप इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियरिंग क्षेत्र में आप जाएंगे, और बायोलॉजी से करेंगे तो आप मेडिकल क्षेत्र में जाएंगे, डॉक्टरी क्षेत्र में जाएंगे आपका। ठीक है, शॉर्ट में समझिए। और अगर आर्ट साइड अगर आप जा रहे हैं तो ये सिविल क्षेत्र में आपको जाना होगा, सिविल क्षेत्र में। ठीक, सिविल क्षेत्र में बहुत सारे आपको क्षेत्र मिल जाएंगे अगर आप आर्ट साइड पढ़ रहे हैं तो, पढ़ना चाह रहे हैं तो। उसके बाद कॉमर्स में अगर आपको ये बिजनेस क्षेत्र में अगर आपको जाना है, या फिर कम टाइम में आपको जॉब लेनी है, तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। आपको इसमें बैंकिंग क्षेत्र से लेकर के बिजनेस क्षेत्र के तमाम सारे कोर्स आपको कराए जाएंगे। ठीक है, अब प्रोफेशनल कोर्स जैसे आपका आता है तो पॉलिटेक्निक, अगर आप हाई स्कूल के बाद ही पॉलिटेक्निक का बीटेक वगैरह करते हैं तो आपका जो बीटेक है आपका कम टाइम में आपका बीटेक हो जाएगा। ठीक, आईटीआई, अगर आप और हाई स्कूल के बाद आपका अगर फाइनेंशियल कमी है, प्रॉब्लम है, तो आप आईटीआई कर लीजिए, आपको उसमें भी बहुत आसानी से जॉब आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पैरामेडिकल कोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो पैरामेडिकल कोर्स में आपके बहुत सारे कोर्स आपके मिल जाएंगे जो कि उनको भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखो ये शॉर्ट टाइम कोर्स है। अब जैसे इसमें भी आपको क्या है कि शॉर्ट टर्म कोर्स अगर आपको करना है, इसमें भी बहुत कम टाइम के 6 महीने, साल भर, 2 साल के कोर्स इसमें कराए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें के कोर्स जो होते हैं ये जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, बहुत सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे इसमें से करने के लिए। कोर्स की जिक्र यहाँ पे करी गई है, वो सारे कोर्स अपने आप में एक महान कोर्स है। इसलिए आप जो भी कोर्स करें मन लगा के करिए। बाकी सक्सेस अगर जितना मन लगा के आप करते हैं तो सक्सेस उतनी ही आपके करीब में रहेगा। अगर मन लगा कर नहीं सिर्फ आप डिग्री हासिल करना चाहेंगे तो उतनी ही सफलता आपसे दूर रहेगी। इसलिए कोई भी कोर्स अपने आप में, जैसा कि मैंने बताया, कि छोटे नहीं होते हैं। इसलिए आपको करना है तो मन लगा के करना है, नहीं करना है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है उसके लिए भी। इसलिए पढ़ाई करनी है तो मन लगा के करो, नहीं करनी है तो बिल्कुल ख़त्म कर दो। बहुत सारे क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में लग जाइए आप।
ओके, अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।